सुनिए, हम कहते हैं जितने भी दरोगा वेटरन गुरु हैं ना बाजार में, हाँ। लिस्टवा जारी कर दें एग्जाम से पहले। और कैसा लिस्ट? हम जारी करेंगे। हम अभी 50 बच्चों को चुन रहे हैं फ्री में अपने यहाँ पढ़ाने के लिए, रख के उनको 8-8 घंटा पढ़ाएंगे। उसका टेस्ट 7 जुलाई को हमने मतलब टेस्ट रखा है। दरोगा गुरु क्या जारी करे? नहीं, दरोगा गुरु का हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। कोई अपने से उपाधि ले लीजिएगा तो कोई अलग बात ना है जी। अपने से उपाधि दे लीजिए, अंग्रेज गांधी जी को उपाधि देते थे, फलना को उपाधि देते थे, आप अपने से ले लीजिए तो अलग बात है। मेरी बहुत लोग रख रख के पढ़ाते हैं ना, तो सब लोग जारी कर दें, या जो भी लोग कहते हैं कि हम ये वो, तो सब लोग लिस्टवा जारी कर दें एग्जाम से पहले। ये नहीं कि जाके फिजिकलवा में खरीद लें, वैसा नहीं, वैसा नहीं करें, लिस्टवा जारी कर दें। नमस्कार दोस्तों, बिहार में वैकेंसी की भरमार है और इसका जीता जगता सबूत बिहार पुलिस और दरोगा की नई वैकेंसी जो आने वाली है, इसमें भी देखने को मिल गया है। जी हाँ, 21,391 पदों की जो बिहार पुलिस की वैकेंसी थी, उसको मिलाकर के लगभग 45,000 के आसपास बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और लगभग 2,000 सीटें दरोगा की आने वाली है। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए पटना के जाने माने शिक्षक शशि शरण सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। 45,000 बिहार पुलिस और 2,000 दरोगा की वैकेंसी आने वाली है और हमेशा से जिस तरह से कहा जा रहा है कि बिहार में विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए अभी और भी वैकेंसियां आनी बाकी हैं, इस वैकेंसी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, वैकेंसी तो भाई अच्छी बात है कि आती रहे, और मुझे लगता है कि जो कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में आया था कि लगभग 5 लाख से ज्यादा पदे जो हैं भरी जाएंगे अगले चुनाव से पहले, तो मुझे लगता है कि छात्र के लिए इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। हमारे लिए तो हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, बच्चे अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि भाई मेरे लिए वैकेंसी आए, तो छात्रों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और मुझे लगता है कि आने वाले 2024 का जो बचा हुआ 6 महीना है और 2025 का जो नवंबर तक का महीना है, ये इनके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। वैसे सभी छात्र जो बहुत लगातार कई दिनों से मेहनत कर रहे होंगे, जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होंगे, थोड़े थोड़े अंकों से के लिए पीटी मेंस में छट जा रहे होंगे, या दौर में रिजल्ट नहीं हो पा रहा होगा वहां छट जा रहे होंगे, मतलब चूक जो रहे होंगे थोड़े थोड़े से, जो 5 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 1.5 नंबर से छूट रहे होंगे, उन सब के लिए तो और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस बार छोड़ना नहीं है, रगड़ के पास कर जाना है। सर, 21,391 की अगस्त से परीक्षा भी चालू होने वाला है, तो क्या इस वैकेंसी को इसी में इंक्लूड किया जाएगा या अलग से लिया जाएगा? देखिए, मेरा जहां तक मानना है कि जिस हिसाब से समाचार पत्रों में ये खबर आई है, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि 21,391 पद की जो बहाली है वो तो एज इट इज है और ये नई भर्ती है, तो उसमें ऐड करने का तो सवाल नहीं उठता। और दूसरी ये बात है कि ये जो 21,391 वाली इसकी परीक्षा तो हो चुकी थी, वो रद्द हो गई है परीक्षा पेपर लीक के कारण, तो पुनः परीक्षा की डेट भी आ चुकी है, वो डेट है 7 अगस्त को। तो वैसी परिस्थिति में इसका कोई संबंध नहीं है, एकदम डायरेक्ट और कंफर्म है कि नई वैकेंसी आएगी, नई फॉर्म भरे जाएंगे और भरने के बाद उसकी पुनः परीक्षा होगी, यानी पूरी की पूरी ये भर्ती नई रहेगी। सर, बीपीएससी हो या बीपीएससी शिक्षक हो या जो भी बिहार एग्जाम्स हो, उस पर आपकी काफी अच्छी पकड़ भी है सर। 1275 दरोगा का फिजिकल भी चल रहा है और 21,300 का परीक्षा भी है सर। बिल्कुल। क्या कुछ करना चाहिए अब छात्रों को आपके तरफ से? देखिए, अब ऐसे अंतिम वक्त में जो लोग अभी 21,391 वाले सीट का एग्जाम देने जाएंगे, जो अगस्त में परीक्षा, उनको चुपचाप रिवीजन करना चाहिए। और रिवीजन के लिए उनको क्या है, तो क्लियरली टॉपिक वाइज रिवीजन करना चाहिए। मान लीजिए कि 2 तरह से रिवीजन होता है, एक बार यूट्यूब पर कूद गए, यूट्यूब पर जाकर इधर उधर के प्रश्नों को रिवीजन कर रहे हैं। दूसरा ये होता है कि सॉलिड रिवीजन कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक विद्यार्थी हैं, आपको अगर इतिहास का रिवीजन करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इतिहास के अंदर में चैप्टर लिखेंगे कि ये 40 चैप्टर हैं, उन 40 चैप्टर को चैप्टर नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे। इतिहास क्या है, क्रोनोलॉजी का विषय, पहला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा, तीसरा, तो उसी हिसाब से इनको अंतिम समय में रिवीजन करना चाहिए। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है टेस्ट सीरीज का। लोग टेस्ट सीरीज की भ्रांतियां पाल ली हैं कि 50 टेस्ट लगाएंगे, 20 टेस्ट लगाएंगे, 100 टेस्ट लगाएंगे, रोज सुबह टेस्ट देंगे, दोपहर टेस्ट देंगे, रात में जाकर टेस्ट देंगे। मैं आपको एक बहुत लॉजिकल बात बताता हूं और आप इसको समझेंगे आसान से, और छात्र भी समझेंगे। टेस्ट आपको सिर्फ 10 लगाने हैं, ओनली 10 पेपर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं कुछ दिन पहले क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा एक वैकेंसी का मात्र 10 सेट, मैं आपको बता रहा हूं 10 सेट। अब उस लॉजिक को मैं समझाता हूं कि क्यों मैं 10 बोल रहा हूं, और छात्र ये पहली बार सुनेंगे, शायद आज तक इस तरह का वीडियो यूट्यूब पर नहीं आया होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको करना क्या है। मान लीजिए कि आपने सेट नंबर 1 लगाया, आप ही एक विद्यार्थी, आपने सेट नंबर 1 लगाया। पहला क्वेश्चन था कि दांडी यात्रा में बिहार से कौन शामिल हुए। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि अगस्त क्रांति कब हुई थी, ऐसे करके प्रश्न है। अब मुझे बताइए कि जब आप टेस्ट लगा लिए, 100 में आपके 50 नंबर है, क्या वो नंबर बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं कि 2 तरह के बच्चे हैं, एक तो पेपर उधर रख के सूझ जाता है कि अगला बार देखा जाएगा। दूसरा एक बच्चा का कैटेगरी है जो ये देखता है कि मेरा कौन सा प्रश्न गलत हुआ है। उसके जो 50 सवाल गलत होते हैं, उन प्रश्नों को दोबारा से देखते हैं और उसका करेक्ट आंसर मार्क करते हैं कि ये होना चाहिए। मैं इनसे अलग बात करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य यह है कि टेस्ट सीरीज का मूल मकसद समझिए। टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि इस टेस्ट के माध्यम से आप पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे। अब मान लीजिए कि आपने टेस्ट नंबर 1 दिया, उसमें 100 प्रश्न है, मान लेते हैं रवि रंजन जी। पहला प्रश्न दांडी यात्रा है, दूसरा ये है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक प्लेन शीट लेना है, इस तरह का शीट ले लीजिए, यहां लिखिए 1 2 3 4 लेके 100 तक लिख लीजिए, डैश 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 कर दीजिए। अब आप क्वेश्चन पेपर को बगल में रखिए और 1 का जो टॉपिक है कि दांडी यात्रा, तो यहाँ 1 के सामने डैश देके लिखिए दांडी यात्रा। 2 के सामने मान लीजिए आपका भारत छोड़ो आंदोलन, तो लिखिए भारत छोड़ो आंदोलन। 3 के सामने बंगाल विभाजन है, तो बंगाल विभाजन। अब आपने क्या किया कि पूरे जो 100 प्रश्न थे, उन 100 का टॉपिक नोट कर लिया कि किस टॉपिक से सर ने प्रश्न टेस्ट सीरीज में दिया है।
अब आपको करना यह कि अपने सामने सभी विषय को कॉपी रखिए। पहला क्वेश्चन है डांडी, फटाक से एनसी, आप अपना कॉपी का नोट्स पलटे और देखिए कि डांडी कहां है, डांडी को 2 मिनट में रिवाइज कर लीजिए। मुझे बताइए कि क्या डांडी का पूरा रिवीजन करने में कि डांडी कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, कहां से कहां तक चली, कितने यात्री थे, कितने उनके साथ जाने वाले लोग थे, ये पूरा फैक्ट रिवाइज करने में 2 मिनट लगेगा। अब मुझे बताइए कि ये पूरे 100 क्वेश्चन जो इन्होंने तैयार किए, इस 100 क्वेश्चन को 2 घंटे 2.5 घंटे में उन्होंने क्या कर लिया, पूरे टॉपिक को रिवीजन कर लिया। दूसरा टेस्ट लगाया, फिर 100 टॉपिक लिखा, फिर रिवाइज किया, तीसरा लगाया। मुझे बताइए कि 5 पेपर देने के बाद 500 टॉपिक हो जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। और 500 टॉपिक के बाद कुछ बचता नहीं है। तो टेस्ट सीरीज का उपयोग अगर ना बढ़िया से कर लिया जाए, मतलब पूर्णतः सदुपयोग कर लिया जाए, तो मुझे लगता है कि उससे बेस्ट तरीका रिवीजन का कुछ नहीं होता है। तो मेरा मात्र 10, आप सोचिए ना कि आप मुझे बताइए छठे सेट से आपको रिपीटेशन मिलने लगेगा। जब आप 6th सेट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा अरे बंगाल विभाजन तो हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। भले वो प्रश्न एक ही आया था, लेकिन आप मान लीजिए कि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसरॉय कौन था, आपने मार दिया लॉर्ड कर्जन थे। लेकिन आप ये समझिए कि आपने वहां तो टिक कर दिया लॉर्ड कर्जन, आपका आंसर सही भी हो गया, लेकिन हो सकता है ना कि बंगाल विभाजन में कुछ ऐसे फैक्ट्स हो जो कॉपी में आपके हो, आपको याद नहीं हो। अब आपने जब वहां शीट में लिख दिया बंगाल विभाजन, आप रिवाइज कर लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि 10 टेस्ट पेपर अगर इस ढंग से बच्चा लगा दे, तो उसके बाद ना उसको मेरी जरूरत पड़ेगी, ना शिक्षक की जरूरत पड़ेगी, वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा कि वो पेपर में जाकर अपना सिलेक्शन ले लेगा। सर, और भी वैकेंसी आनी है बिहार में, काफी भारी मात्रा में वैकेंसी, लगभग 4 लाख प्लस वैकेंसी बिहार में आनी है। क्या कुछ करें अब छात्रों को लिए, अब इतनी वैकेंसियों को लेकर? 4 लाख में मेन है कि अब एएनएम जीएनएम का आएगा तो उससे जनरल छात्रों को तो लाभ नहीं मिलने वाला है। अब रेडियो ऑपरेटर का आएगा तो जनरल छात्रों का तो लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो मुझे लगता है कि अब परीक्षा लगातार होगी, वैकेंसीज लगातार आएंगी, इसलिए आप अपने आप को सेक्शनल बांट लीजिए। एक सुबह का स्लॉट रखिए 3-4 घंटे का, जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप जीएस को पढ़ें। दोपहर में खाना वाना खा के आराम से 2 घंटा सो लीजिए। शाम का स्लॉट रखिए जहां मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर को आप रिवाइज करें। 2 भागों में पूरा बांट लीजिए। बताइए कि कौन सी ऐसी परीक्षा है जहां पे जीएस का पोर्शन एक तरफ, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर सब मिला के इसके आगे और आता क्या है? कुछ नहीं आता है। तो अगर आपने सुबह का पूरा 4-5 घंटे का स्लॉट जीएस को दे दिया, इवनिंग का स्लॉट मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश को दे दिया, तो आपकी तैयारी पूरी तरीके से अच्छे से हो जाएगी। सेल्फ स्टडी कर सकते हैं आप, आराम से घर में बैठ के पढ़िए और अपनी तैयारी को नहीं उलझा दीजिए। सर, वो टीचर हो या बिहार पुलिस 21,391 हो, 2 रुपया में बैच दे रहे थे सर, लेकिन काफी भारी मात्रा में वैकेंसी आ रही है। क्या 2 रुपया कंटिन्यू रहेगा या छात्रों को अपना जेब थोड़ा और ढीला करना पड़ेगा? अब इस बात को समझिए, 2 रुपए की वैकेंसी, 2 रुपए वाला जो बैच था उससे लाखों छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे अनुमान है कि लगभग 2 लाख से ज्यादा छात्र उस बैच में एक साथ पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल में। मैं आंकड़ा भी जारी कर देता हूं। तो वैसी परिस्थिति में इस चीज को समझना होगा कि 2 रुपए का बैच क्यों दिया गया था। 2 रुपए का बैच शिक्षक भर्ती में हमने दिया, बच्चे निराश थे, पेपर लीक हो गया। जब पेपर लीक हुआ बच्चों में निराशा थी, और देखिए जब पेपर और उसके बाद क्या होता है ना कि बच्चा पढ़ाई से दूर हो जाता है, उसको इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ने में कि अब एग्जाम होगा तो देखा जाएगा, तैयारी से दूर हो जाता है। तो हमने उनको दिया, मौका दिया कि भाई ठीक है चलो जो हुआ सो हुआ, अब कम से कम रिवीजन आप मेरे साथ अच्छे से 2 रुपए के बैच में कर लीजिए। बिहार पुलिस में भी हुआ था, तो उसके बाद भी मैंने बिहार पुलिस के लिए रिवीजन बैच दिया, लेकिन अब चूंकि वो रिवीजन बैच होता है, रिवीजन बैचेस में हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से चीजों को रिवाइज करते हैं। अब उसमें भी क्या था कि एग्जाम जून में ही होने वाला था, तो हम लोग रिवीजन भी बहुत तेजी में करा रहे थे, लेकिन अब चूंकि जो एग्जाम का डेट बढ़ गया तो हम लोग भी उसको धीरे धीरे आराम से ले जाते हैं। ठीक है, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में अभी क्या है कि अब जब ये बैचेस आएंगे तो इनमें क्या होगा कि थ्योरेटिकल चीजें पढ़ानी होगी। इनमें तो एमसीक्यूज से काम नहीं चलेगा, इनको पूरा डिटेल स्टडी फाउंडेशन बैच की तरह पूरी थ्योरी बनानी होगी, पूरा इनको नोट्स बनवाना होगा। तो वैसी परिस्थिति में बैचेस आएंगे तो उनकी फीस अलग रहेगी। लेकिन हाँ, कितना अलग, कितना मतलब 2 रुपया से कितना बढ़ेगा ये बताइए। 2 रुपए का जो कॉन्सेप्ट है आप सुनना चाह रहे सुन लीजिए। 2 रुपए के अंदर में हम सिर्फ रिवीजन बैच कराते हैं। जो हमारा बिहार पुलिस का बैच आएगा वो लगभग 400-500 रुपए का बैच आएगा सिर्फ, मतलब 1000 के अंदर में। 1000 तो बहुत, 1000 से तो ऊपर का मेरा कोई बैच नहीं है। अच्छा, 1000 से ऊपर का ऑफिसर एकेडमी का आज के डेट में कोई बैच नहीं, आप पता कर लीजिए। मतलब बिहार पुलिस 400-500 में बिहार पुलिस दरोगा बनाइएगा। डेफिनेटली बिहार पुलिस का उस रेंज में ही बैच आएगा। बिहार दरोगा का भी बैच उसी रेंज में, ऊपर नीचे 100-200 हो सकता है। हमारा जो हाईएस्ट प्राइस होता है वो 999 रुपए होता है। एक चीज और है सर, जब से आप 2 रुपया का बैच दे रहे हैं, कुछ शिक्षक क्लासरूम में भी कह रहे हैं कि फोकट का चीज नहीं देना चाहिए, फोकट का कोई पढ़ाई नहीं देना चाहिए, और ये सब ज्ञान पचता नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फ्री का ज्ञान नहीं देना चाहिए और वहां ये सब मत पढ़ा करो। देखिए, आप फ्री का ज्ञान नहीं देना चाहिए, ये आप डिसाइड करने वाले नहीं होते हैं। मेरा मन, हम 2 रुपए में पढ़ाएंगे, आप कौन रोक लेगा हमको? हम छात्र से पूछिए, कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। मेरा मन, हम पढ़ा रहे हैं ना, हम 2 रुपए के अंदर में 300 घंटा पढ़ा रहे हैं। है आप में ताकत तो आप भी पढ़ा दीजिए भाई, अच्छा हो जाएगा, छात्रों का भला हो जाएगा। हमारा तो यही कहना है कि 2 रुपया का पढ़ाई 2 रुपए लायक ही होता है, ये इन सब चक्कर में मत पढ़ो। एगो बात कह रहे हैं सर, एगो बात कह रहे हैं, उठा के बैठा लीजिएगा। जितना 2 रुपए वाले रिवीजन बैच में हम लोग जिस अकॉर्डिंगली रिवीजन करा दिए ना, यहाँ आके हम लोग जिस तरह से उल्टा पुल्टा बात यूट्यूब पर आके नहीं बोलते हैं, क्लास में ड्रामाबाजी नहीं करते हैं। ऑफिसर एकेडमी का यूट्यूब का कोई वीडियो उठा के देख लीजिएगा, मैं चैलेंज करता हूँ दावे के साथ,
ओपन मंच पर चैलेंज कर रहा हूं कि कोई भी वीडियो 5000 वीडियो होगा ना यूट्यूब पर, कोई वीडियो उठा के देख लीजिएगा, 1 घंटा में 59 मिनट पढ़ाते हैं। बकवास करने हम लोग यूट्यूब पर नहीं आते हैं। कोई बच्चा जानता है बिहार का कि हम जब यूट्यूब पर आते हैं तो यूट्यूब पे पढ़ाने आते हैं, ज्यादा से ज्यादा बीच में बहुत ज्यादा शिक्षकों को क्या कुछ बोलिएगा जो आप पर ऐसे बोल रहे हैं, उनको क्या कुछ बोलिएगा? भाई हम यही कहेंगे कि हम 2 रुपए में बेच दे दिए, आप हमसे बड़ा दिल दिखाइए, आप 1 रुपए में पढ़वा दीजिए लोगों को, आप फ्री कर दीजिए बच्चों को। हम तो यही कहेंगे आप हमसे बड़ा दिल दिखाइए। ज्यादा अगर उंगली कीजिएगा तो बच्चा आपको उंगली कर देगा, 2 मिनट में ठंडा हो जाएगा मामला। अच्छा, ठीक है ना, 2 रुपए में पढ़ा के हम कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको आप ईश्वर आपको और शक्ति दिया है, आप 1 रुपए में पढ़ाइए। सही बात है ताकत तो पढ़ाइए। और हम तो कहेंगे कि भाई इससे और छात्रों का कर दिखाइए, हम छात्रों का भला होगा। अरे भैया अकेले मत पढ़ाइए, यहाँ 15, 20, 25 आदमी पढ़ाता है, सबसे मिल के और पढ़वाइए। रात भर ऑनलाइन रहता है। वो तो अलग बात है, वो तो हमारा बिल्कुल। जुनून है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इन विवादों से मैं बच के रहता हूँ। बस सबको ऊपर वाले से ही प्रार्थना करता हूँ कि हे माता सबको सद्बुद्धि दीजिए, सब लोग मेहनत करें और अल्टीमेटली छात्रों का भला हो जाए, बस इतना ही। लास्ट में क्या कुछ बोलिएगा? लास्ट में ही कहेंगे भाई माँ बाप के सपने बहुत ऊंचे हैं। बहुत ऊंचे तो नहीं देखा है कि आपको कलेक्टर बनना है, लेकिन इतना जरूर देखा है कि आपके बेटे की, उनके बेटे की सरकारी नौकरी हो, उनकी बेटियों की सरकारी नौकरी हो। आपके पास इसके बाद इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा। जिस हिसाब से वैकेंसीज आ रही हैं, 1-1 लाख, 1.5 लाख, मतलब शायद कभी हमने सुना होगा इस संख्या में वैकेंसी 2000, 5000, 7000 निकलता करता। आजकल 1-1 लाख से ज्यादा वैकेंसी निकलती है, 50,000, 20,000, 75,000। तो ऐसी परिस्थिति में ये जिंदगी में मेरे जीते जी तो मुझे नहीं लगता है कि अगले साल के बाद 2025 के बाद इस बड़ी संख्या में वैकेंसी आ पाएगी। और नहीं आने का रीजन भी है ना, अब नए-नए शिक्षक, अब सब नए-नए लोग भर्ती, क्या रिटायर कर जाएंगे? ये जो 4 लाख शिक्षक भर्ती में लोग भर्ती हो जाएंगे, क्या रिटायर इतनी जल्दी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो शायद आपकी जिंदगी में ऐसा माहौल दोबारा नहीं आएगा। मेरे भाई, मेरी बहन, जितना आप में ताकत है, और मैंने कहा है कि जितनी हिम्मत है उतना निचोड़ देंगे, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देंगे। तो आप अपने आप को निचोड़िए और अपने आप के लिए खूब मेहनत करें। 50 लोगों को चुन रहे हैं दरोगा के लिए, और हम तो कहते हैं, सुनिए, हम कहते हैं जितने भी दरोगा वेटरन गुरु है ना बाजार में, लिस्टवा जारी कर दें एग्जाम से पहले। और हम जारी करेंगे। हम अभी 50 बच्चों को चुन रहे हैं फ्री में अपने यहाँ पढ़ाने के लिए, रख के उनको 8-8 घंटा पढ़ाएंगे। उसका टेस्ट 7 जुलाई को हमने टेस्ट रखा। दरोगा गुरु क्या जारी करे? नहीं, दरोगा गुरु का हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। कोई अपने से उपाधि ले लीजिएगा तो कोई अलग बात ना है जी। अपने से उपाधि दे लीजिए, अंग्रेज गांधी जी को उपाधि देते थे, फलना को उपाधि देते थे, आप अपने से ले लीजिए तो अलग बात है। मेरी बात सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 50 लोगों को, आपने देखा होगा मिशन बिहार दरोगा ऑफिसर एकेडमी शुरू करने जा रहा है, जिसमें हम 50 बच्चों को 7 जुलाई को टेस्ट लेंगे अपने मुसल्लमपुर हाट सेंटर पे ऑफलाइन में। उस टेस्ट में जो बच्चा टॉप में 50 आएगा, उनको हम पूरी ऊर्जा के साथ 7 घंटा 8 घंटा अपने मेंटरशिप में रख के, क्लास के अलावा प्रैक्टिस, मतलब सब ताकत झोंक देंगे उस 50 के पीछे। और उस 50 का नाम बाबूजी, 50 को वर्दी दिला के, सुनिए, वर्दी दिलाना तो ऊपर वाले के हाथ में है। वो 50 का नाम, बाबूजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर जारी कर देंगे, क्योंकि उस समय तो फार्म भराया नहीं रहेगा। बिल्कुल। और हम तो यही कहते हैं कि सब लोग जारी कर दिया करें, कि हम बहुत लोग रख के पढ़ाते हैं ना, तो सब लोग जारी कर दें, या जो भी लोग कहते हैं कि हम ये वो, तो सब लोग लिस्टवा जारी कर दें एग्जाम से पहले। ये नहीं कि जाके फिजिकलवा में खरीद लें, वैसा नहीं, वैसा नहीं करें, लिस्टवा जारी कर दें मोबाइल नंबर के साथ। मान लीजिए कि आपके पास अभी उसका फॉर्म नहीं है, तो आप एक काम करिए, फादर्स नेम तो नहीं बदलेगा, डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बदलेगा, बिल्कुल। तो एक काम करिए, 50 को हम तो लिस्ट जारी करेंगे। हम 5 को अगर सक्सेसफुल लोगों को करा देंगे तो हम अपने आप को ऊपर वाले का एहसान मानेंगे, और हम कहेंगे कि 5 ही। हम दावा किसी चीज का नहीं कहते हैं। हम 50 लोगों को पढ़ाएंगे, ईश्वर शक्ति दे हमें कि हम अपनी ऊर्जा पूरी लगा सके, बाकी ऊपर वाला जानता है कि क्या होगा। लेकिन हम गलती वहां नहीं करेंगे, जो आएगा सही वही सही कहेंगे। कब एग्जाम कब है? जो 50 लड़कों का आप रख रहे हैं उनका एग्जाम 7 जुलाई को एग्जाम का टेंटेटिव डेट है। उसमें 100 प्रश्न दरोगा के प्रारंभिक कितने बजे से? सुबह में होगी, 10 बजे से पेपर होगी। ये मुसल्लमपुर हाट सेंटर पर होगी हमारे। ठीक है, मुसल्लमपुर हाट सेंटर पे होगी। उसका भी एक वीडियो डिटेल में जारी हो जाएगा। मतलब एक ही परीक्षा में सिलेक्टेड छात्रों को रख लिया जाएगा? जी, एक ही परीक्षा में सिलेक्टेड छात्रों को रखा जाएगा। और वैसी परिस्थिति के अंदर उनको रखा नहीं जाएगा, वो पुराने वाला काम नहीं होगा, होगा तो ताकत के साथ होगा। उस पर पूरी ऊर्जा लगाएंगे हम लोग, और प्रयास करेंगे कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सफलता तक, मंजिल तक पहुंचा पाएं। और बाकी उनका हम लिस्ट भी जारी कर देंगे, हमको कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो 50 लड़कों के लिए सुनहरा मौका है। और सर जिस तरह से कह रहे हैं कि 50 लड़कों के लिए पूरी ऊर्जा के साथ लगेंगे। 7 जुलाई को एग्जाम होना है मुसल्लमपुर हाट में, तो वहां पे आप लोग जरूर दीजिएगा। और बाकी सर का जो सपना है 50 लड़कों के लिए जरूर पूरा कर सकेंगे, क्योंकि ये जो भी करते हैं बहुत शिद्दत के साथ करते हैं। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।